एमपी छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में आचार संहिता लागू है। ऐसे में इन दिनों चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या आचार संहिता के दौरान चुनाव आयोग के पास एक सरकार की तरह शक्तियां आ जाती हैं। यह कुछ ग्राफिक्स आपके सामने जिस पर हम नजर डालते हैं। आचार संहिता और चुनाव आयोग की शक्तियों के बारे में आपको बताते हैं। इलेक्शन कमीशन को संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक शक्तियां प्राप्त हैं। चुनाव प्रचार पर खर्च होने वाले पैसे पर नजर, भाषण में संयम से लेकर उनके प्रचार जत्थे तक पर नजर रहती है चुनाव आयोग की। कुछ स्थितियों में अधिकारियों के तबादले का भी अधिकार है। सीईसी जरूरत के हिसाब से अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं। अगर सरकार के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग जरूरी हो तो आयोग की मंजूरी आवश्यक है। इसके अलावा आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग एक्शन भी ले सकता है और ये सबसे बड़ा काम देखने को मिलता है अगर कोई व्यक्ति चुनावी आचार संहिता का पालन नहीं करता है। इसके अलावा डीजीपी सहित पूरा पुलिस अमला चुनाव आयोग का स्टाफ माना जाएगा जैसे ही चुनाव घोषित हो जाता है। चुनाव आयोग मंत्रालयों से उनके कामों की सूची भी मांग सकता है। सरकार के पूरे कामकाज पर चुनाव आयोग की करीबी से नजर रहती है। वहीं मध्य प्रदेश में इन दिनों श्राद्ध पर सियासत तेज है। एक तरफ सीएम को लेकर किए गए आपत्तिजनक ट्वीट तो दूसरी तरफ श्राद्ध में टिकटों के ऐलान पर भी पॉलिटिक्स जारी है। मध्य प्रदेश में इन दिनों श्राद्ध पर जमकर सियासत हो रही है और इस सियासत में कई बार राजनीति का स्तर भी गिरता जा रहा है। इस समय पितृपक्ष चल रहे हैं। इन दिनों हिंदू संस्कृति से जुड़े लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण करते हैं। वहीं एमपी की राजनीति में श्राद्ध का मुद्दा आ गया है। सीएम शिवराज की तस्वीरों के साथ श्राद्ध को लेकर एक ट्वीट किया गया जिसे लेकर सियासत गर्म हो गई है। सीएम के बेटे कार्तिकेय चौहान के साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर ट्वीट कर पलटवार किया है। बता दें, बीजेपी ने श्राद्ध पक्ष में अपनी चौथी सूची जारी की है। इसमें 57 प्रत्याशियों के नाम है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत 25 मंत्रियों को टिकट दिया गया है। इस सूची के आने के बाद एक हैंडलर से सोशल मीडिया पर लिखा गया कि मामा का श्राद्ध। इसमें शिवराज सिंह की फोटो के साथ नीचे लिखा है कि श्राद्ध में बीजेपी ने दिया शिवराज मामा को टिकट। इस आपत्तिजनक पोस्ट पर शिवराज के बेटे कार्तिकेय ने नाराजगी जताते हुए कांग्रेस का नाम लेकर लिखा है कि ऐसी हरकत के बाद क्या आप लोग अपने बच्चों से आंख मिला पाएंगे। उधर कांग्रेस ने इस पर क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। मगर हम इस बात के पक्षधर नहीं हैं कि इस तरह के ट्वीट करें जो समाज में एक गंदा मैसेज दें, वो नहीं होना चाहिए। मैं किसी भी सूरत में चुनाव इस स्तर पर जाए उसका पक्षधर नहीं हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तो हर ट्वीट पर कांग्रेस दिखाई देती है। उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नाराज़ लोगों ने केबीसी वाले कार्यक्रम का ट्वीट उनने खुद बनाकर चलाया हमें बदनाम करने के लिए। 24 घंटे पहले चल रहा था, मुझ पर एफआईआर कराई, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मगर भारतीय जनता पार्टी को हर जगह कांग्रेस ही दिखाई देती है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कांग्रेस के अधिकृत हैंडल से ये ट्वीट नहीं किया गया है। इस पोस्ट के बाद बीजेपी की ओर से भी हमले तेज हो गए हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। सत्ता के लिए कांग्रेस कुछ भी छोटे मोटे हथकंडे अपना रही है। क्या कांग्रेस के नेता ये भूल गए? क्या लोकतंत्र की परिभाषा में ये सब ठीक है? एक मध्य प्रदेश का जननायक, बेटियों का और बहनों का भाई और मामा और किसानों और मजदूरों का हितैषी और 8 करोड़ जनता का जननायक माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मामा का श्राद्ध कह रहे हैं? क्या हिंदू धर्म के तीर्थ स्थलों पर जाना मामा का श्राद्ध हो गया? और श्राद्ध पक्षों में भाजपा की सूची को आने का को कड़वे दिन और श्राद्ध से जोड़ेंगे। जिंदे व्यक्तियों को आप मृत घोषित करना चाहते हो। अरे कांग्रेस और कमलनाथ इतने पागलपंत के दौर से मत गुजरो। बहरहाल श्राद्ध पर जारी सियासत में अब कमलनाथ की एंट्री भी हो गई है। ताजा विवाद पर कमलनाथ ने ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि प्रिय शिवराज जी, ईश्वर आपको दीर्घायु दे। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आपको हर चीज के पीछे कांग्रेस पार्टी ही क्यों नजर आती है। कांग्रेस पार्टी की ओर से वैसा कोई भी ट्वीट नहीं किया गया है जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं। अगर आपको वाकई लगता है कि आपके खिलाफ किसी ने ट्वीट किया है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए। बिना किसी तथ्य के कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाना राजनीति का निचला स्तर है। सहानुभूति हासिल करने के लिए झूठा दुष्प्रचार करना नैतिकता नहीं है। श्राद्ध पक्ष में आपको टिकट आपकी पार्टी ने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया है।
आप बखूबी जानते हैं कि आपके व्यक्तिगत दुश्मन आपकी पार्टी में बैठे हैं और आपका अहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। दूसरों पर झूठे आरोप लगाने से अच्छा है अपनी पार्टी में अनुशासन स्थापित करें। ईश्वर आपको स्वस्थ और दीर्घायु जीवन प्रदान करे। श्राद्ध और भी वजह से इन दिनों एमपी की सियासत में केंद्र में है। दरअसल कांग्रेस टिकटों को लेकर कह रही है कि श्राद्ध के बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। श्राद्ध के बाद उधर श्राद्ध में चौथी लिस्ट जारी करने वाली बीजेपी से भी सवाल किए जा रहे हैं। हालांकि इस पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। हमारे धर्म में ही दिया जाता है पानी पुरखों को, और दूसरे धर्मों में दिया ही नहीं जाता है। वहां तो जेल में बंद था, उस बाप को भी कह दिया गया था कि इतनी पानी मिलेगा। और रही बात तो पितृपक्ष की परंपराओं की, तो ये वो परंपरा है जहां नया काम चालू नहीं करते हैं। हमारी सूचियां पिछले 1.5 महीने से आ रही हैं। ये तो वो सोच है जो सूची जारी नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर श्राद्ध किसी न किसी वजह से मध्य प्रदेश की सियासत में चर्चा के केंद्र में है। चाहे टिकटों के ऐलान की बात हो या फिर श्राद्ध के बहाने निजी सियासी हमले हो, घूम फिर कर बात श्राद्ध पर आ रही है। लेकिन राजनीति में इस महत्वपूर्ण समय को लेकर किसी व्यक्ति विशेष को आक्रमण करना राजनीति की शुचिता की तरफ नहीं ले जाता है। चूंकि मध्य प्रदेश में अभी अगले माह चुनाव भी है यहाँ पर, ऐसे में यहाँ के दोनों राजनीतिक दल पितृपक्ष को लेकर अपने बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि श्राद्ध अब खत्म होने पर है, लेकिन वोटिंग में अभी वक्त बाकी है। ऐसे में एमपी की सियासत में बयानों का स्तर अभी और कहां तक जाता है, इस पर नजरें रहेंगी।